हेलो एवरीवन, वेलकम। सो ये जो वीडियो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है और आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, नहीं पता? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, ये तो मेरे फ़ायदे की बात हो गई। अब आपके फ़ायदे की बात। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है एंड एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर दूंगा एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा index7.html एंड हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिले चीज़ें लिखने के लिए। ठीक है, हम इसको 7 कर देंगे अब एंड क्रोम में जाके रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। यस, देखो यहाँ पर 7 आ रहा है, राइट? परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ एंड देन हम ऑब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड क्यों बनाने की जरूरत पड़ी वो भी देखेंगे। तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा वेयर नेम इज इक्वल टू सुरेश एंड यहां पर लिखूंगा वेयर एज इज इक्वल टू 29 एंड यहां पर लिखूंगा वेयर इज MRRIED मैरिड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, परफेक्ट। मैंने इसको रिफैक्टर कर दिया शिफ्ट अल्ट F से, मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, राइट? यस। अब देखो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर सुरेश की इंफॉर्मेशन लिखी है, राइट? कि सुरेश मेरा लाइक नेम सुरेश, एज, इज मैरिड, स्टेटस, राइट? इस तरह से मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, लाइक मुझे प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन को सिर्फ प्रिंट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूज केस होते हैं एक एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन के, तो वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया इन तीनों वेरिएबल को एंड अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कंसोल में। सो यहाँ पर आ रहा है सुरेश 29 ट्रू, राइट? कूल। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन थी, एक ही इंसान की इंफॉर्मेशन 3 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करी गई है। अब क्या कोई दूसरा तरीका है इसको लिखने का? यस, चलो चेक करते हैं। सो मैं यहां पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा वेयर PERSON पर्सन OBJ। ओके, इसका नाम मैंने लिख दिया पर्सन OBJ। OBJ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बना रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बनाने के लिए आप 2 कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हो, राइट? यस। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है एंड ये हमारे ऑब्जेक्ट की बॉडी है, राइट? कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ पर मैं सेमीकोलन डाल देता हूं एंड अब हम यहाँ पर इस बॉडी के अंदर ये सारी वैल्यूज को डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम कोलन एंड यहाँ पर लिख दूंगा मैं सुरेश। अब ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। यहाँ पर हम लिखेंगे एज, यहाँ पर लिखेंगे 29 एंड यहाँ पर लिख देंगे इज मैरिड एंड यहाँ पर लिख देंगे ट्रू, राइट? यस। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ये हमारे ऑब्जेक्ट की बॉडी हो गई और इसके अंदर आप यहाँ पर जो भी ये देख रहे हो, जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी, राइट? ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी और ये तीसरी प्रॉपर्टी, राइट? परफेक्ट। अभी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, ये हमेशा की वैल्यू पेयर में होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी है ये की वैल्यू पेयर में है। यहाँ पर ये जो नेम है ये की है और ये जो सुरेश है ये उस की वैल्यू है, राइट? अब जो एज ये जो पार्ट है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये भी की वैल्यू पेयर में है। जो एज है वो की है और ये जो 29 है वो वैल्यू है। सेम गोज फॉर दिस, इज मैरिड इज द की एंड जो उसकी वैल्यू है वो है ट्रू। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक दूसरे से सेपरेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ठीक है, परफेक्ट।
सही है। तो अब यहां पर क्योंकि ये तीसरी प्रॉपर्टी के बाद हमने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लिखी है, इसलिए कोई कॉमा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। सो अब हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक बार प्रिंट करते हैं, फिर देखते हैं हमने क्या किया है और डिटेल में। ठीक है, सो कंसोल डॉट लॉग एंड यहां पर मैं लिख दूंगा पर्सन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने क्या किया था, एक ही इंसान की जो डिटेल्स थी उनको 3 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर किया एंड देन हमने उसको यूज किया। ठीक है, लेकिन यहां पर उसी एक इंसान की जो अलग अलग इंफॉर्मेशन थी उसको हमने एक ही वेरिएबल में डाल दी। ठीक है, मतलब हमने उसको ग्रुप कर दिया क्योंकि वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम प्रिंट करके देखते हैं। सो सेव कर देंगे एंड हम यहां पर रिफ्रेश करेंगे। मैंने ऑलरेडी रिफ्रेश कर दिया था पहले से। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो सुरेश 29 ट्रू, जो कि हमारा यहां से आ रहा है लाइन नंबर 14 से, और लाइन नंबर 20 से हमारा आ रहा है ये वाला पार्ट, एक ऑब्जेक्ट देख सकते हो आप, 2 कर्ली ब्रैकेट से और उसके बीच में सारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, और ये लोग सारे सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ कॉमा, राइट, परफेक्ट। सो इस तरह से जब भी आपको बहुत सारी वैल्यूज को ग्रुप करना होता है और वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है और आप उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, तो आप ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। अब मे भी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट रहेंगे कि हम कैसे अपडेट करेंगे प्रॉपर्टी, या फिर अगर मुझे सिर्फ सुरेश प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो हम यहां पर लिखेंगे डॉट एंड देन हम सुरेश प्रिंट करना चाहते हैं, राइट, तो जो भी वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं उसके की का नाम लिख देंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा नेम, राइट, मुझे सुरेश प्रिंट करना है तो मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा डॉट और की का नाम क्या है, नेम, राइट, तो वो मैंने लिख दिया। अब मैं सेव कर दूंगा एंड मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर देखो सुरेश आ गया। अब आपने कहा नहीं मुझे तो है ना एज भी प्रिंट करना है, चलो वो भी देख लेते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट एज, राइट, परफेक्ट। सो सेव कर दिया एंड देन अगेन हमने रिफ्रेश कर दिया तो देखो 29 आ गया, राइट। अब आप ये सोचते रहोगे मे बी कि चलो एक बार हटा के मैं आपको दिखाता हूं, चलो सेव कर देते हैं एंड हम रिफ्रेश करते हैं कि यहां पर तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से पूरा एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन मैंने तो यहां पर इस तरह से लिखा है। देखो ये एक अच्छा तरीका है लिखने का, जहां पर आपको सारी प्रॉपर्टी एक साथ में नहीं दिखती है, अलग अलग दिखती है, और आप लाइक कोड जो होता है ना वो क्लीन होता है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से लाइक जैसा वहां पर प्रिंट हो रहा है वैसे ही अगर लिखने की कोशिश करो एक ही लाइन में, तो ये उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना पहले दिख रहा था। ठीक है, ये देखो अब कैसा लग रहा है, सारा एक लाइन में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, जो हमने पहले लिखा था इस तरह से लाइन बाय लाइन, वो काफी अच्छा लग रहा था, लाइक उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी थी, आसानी से हम कोड को रीड कर सकते हैं। तो ये बस एक अच्छा तरीका है लिखने का। ठीक है, लेकिन कंसोल को तो भाई पता है ये ऑब्जेक्ट है तो वो एक ही लाइन में प्रिंट करके हमको दिखा दे रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब आप यहाँ पर इसको ओपन भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमको तीनों प्रॉपर्टी दिख रही है, राइट। अब आपको लगेगा भाई ये क्या है, यहाँ पर प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, राइट, तो ये कुछ होता है वो हम आगे देख लेंगे, अभी फिलहाल इसमें जाने की हमको जरूरत नहीं है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें वरना बाउंस होने लग जाएगी फिर। ठीक है, सो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट को लिखने का एक तरीका। तो अब आप कहोगे क्या कोई दूसरा तरीका है? यस, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैं इसको पूरे को उठा के यहां पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैं लूंगा पर्सन ऑब्जेक्ट और इसका जो नाम है वो मैं लिख दूंगा टू, राइट, पर्सन ऑब्जेक्ट टू। सो यहां पर जो ये की था हमारे पहले वाले में पर्सन ऑब्जेक्ट में, उसके आजू बाजू में हमने कोई भी कोट्स नहीं डाले थे। ठीक है ना, चाहे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी नहीं डाले थे, लेकिन यहां पर आप डबल कोट्स डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑब्जेक्ट की को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जनरली प्रीफर करता हूं कि मैं जो की का नाम है वो विदाउट डबल कोट्स लिखूं। अब आप कहोगे कि मुझे सिंगल कोट्स डालना है, क्या मैं डाल सकता हूं क्या? चलो डाल के देखते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करो। ठीक है, एक तो मेहनत भी ज्यादा होती है डबल कोट्स अलग से डालने की और वो सब, और
इसमें देखो एकदम आसानी से और एकदम क्लीन कोड दिखता है, ठीक है। तो यही तरीका यूज करो, बहुत सारे लोग यही फॉलो करते हैं, ठीक है। की का नाम सिंपली लिख देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि मैं अंडरस्कोर डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैंने पहले ही कहा है, ये सारी चीजें बोलते ना अलग अलग जगह पर कंफ्यूज क्रिएट करेगी। लाइक कि आप कहीं पर लिखोगे इस तरह से कैपिटल शब्द लिखोगे, बीच में लाइक कैपिटल अल्फाबेट लिखोगे और कहीं पर अंडरस्कोर डालोगे, सब अलग अलग रहेगा। जनरली लोग इस तरह से ही लिखते हैं, कैपिटल वाला फॉर्मेट। इसको कैमल केसिंग फॉर्मेट बोलते हैं। कैमल का जो हमारा ऊंट होता है उसके बीच में इस तरह से हम्प होता है, राइट। तो ये देखो, ये जो लिखा हुआ है हमने, ये भी कुछ उस तरह से दिख रहा है, आगे से नीचे, यहाँ पर बीच में से ऊपर, वापस नीचे, राइट। तो इसको कैमल केस बोलते हैं। तो कैमल केस ही फॉलो करने का, जो कि जनरली बहुत सारे लोग, मेजोरिटी लोग फॉलो करते हैं। तो ये दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट को लिखने के, हम यही प्रीफर करेंगे। हम डबल कोट्स और किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे, राइट। परफेक्ट। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।